ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की धार्मिक जनता जनार्दन अब को चाहती है। अनेकों जन्मों का खोया हुआ धर्म, अनेकों जन्मों का खोया हुआ मार्ग, अनेकों जन्मों से भगवान से बिछड़े हुए जिस शांति और आनंद की खोज के लिए हम लोग यहाँ पर कितने दिनों से मेहनत और दुख उठा रहे, इसका कोई अंत नहीं। महात्माओं, फकीरों की जरूरत समय समय पर आपको पड़ती रही। जब कभी भी आवश्यकता हुई, कोई न कोई महान आत्मा आया। इस जलते हुए मानव जगत को, इस तपते हुए मानव जगत को, ये बिछड़े हुए मानव जगत को, भूले हुए मानव जगत को, जैसे किसान पानी की इच्छा करता है कि यहाँ पानी बरसे, हमारे खेतों में कुछ हो, इसी प्रकार से जब वो विभूतियां महान आत्माएं आती हैं तो शांति की वर्षा, दया की वर्षा, प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा करती। नर और नारी, मानव में रहने वाली जीवात्माएं प्रसन्न और प्रफुल्लित होती हैं। उनके जीवन में, अनमोल जीवन में एक नई झलक और आशा मिलती है। महात्माओं की जरूरत पहले भी थी, महात्माओं की जरूरत आज भी है, महात्माओं की जरूरत आगे भी पड़ेगी। जब इस धार्मिक देश से महात्मा छुप जाएंगे तो हम सब लोग अनाथ हो जाएंगे। जैसे बिना राजा के रैयत नहीं रह सकती है, इसी तरह से तमाम आत्माएं बिना महात्माओं के जीवन दान नहीं पा सकती हैं। महात्माओं की जरूरत क्यों पड़ती है कि न मालूम कितने दिन हो गए, कितने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब से हम परमात्मा के यहाँ से अलग हुए हैं, अभी तक उसके पास नहीं पहुंच सके। हमने बहुत तपस्या की, बहुत हमने दान पुण्य किया, बहुत हमने सेवाएं की, बहुत प्रकार के हमने कष्ट उठाए, अच्छे और बुरे कामों को हमने किया, लेकिन इसका सबका इस संसार में राजा बनकर फल मिल गया, शेर साहूकार बनकर फल मिल गया, विद्या पाकर फल मिल गया, स्वास्थ्य और वीर पाकर फल मिल गया, पर ये सब चीजें आपको क्षणिक मिली, थोड़े दिनों की भगवान नहीं मिला, जिसकी हमको न मालूम कितने दिनों से प्यास लगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम भूल में हम इस प्यास को मिटाने के लिए भोजन से चाहते हैं कि शायद हमारी ये भूख मिट जाए, हम तरह तरह का पानी बनाकर पी ले, हम शायद सोचते हो कि इसी से हमारी प्यास मिट जाएगी, लेकिन ये वस्तुएं सबकी सब जड़ है और ये मनुष्य शरीर भी एक पंचभौतिक जड़ है। इन सब चीजों को पाकर आत्मा को, जीव को तृप्ति नहीं होती है, न होगी। उस जीव का भोजन, उस जीव का जल मनुष्य रूपी मकान में जिस तरह से एक पाइप की छोटी बंद कर दी जाए, पानी आना जाना बंद हो जाएगा, ऐसे ही दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो हमको अब नहीं मिलता कि हम उस अमृत जल को पीकर अमर हो जाए, अमृत जल को पीकर ज्ञान प्राप्त कर ले, अमृत जल को पीकर के शक्ति पा ले और मार्ग मिल जाए, अमृत पीकर के आंखें हमारी खुल जाए, लेकिन नहीं, महात्माओं की जरूरत पड़ती। तुम रोज देखते हो घर में बच्चा पैदा होता है, माँ ही उसको रख सकती है, अगर पिता रखेगा तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन माँ को पालन पोषण करने की क्षमता है, पिता की नहीं है। बच्चे को माँ की जरूरत पड़ेगी, पत्नी को पति की जरूरत पड़ेगी, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। जब तुम आत्मा का कल्याण चाहोगे, मुक्ति और मोक्ष चाहोगे,
जन्म मरण से बचना चाहोगे, नरकों से छूटना चाहोगे, चौरासी के चक्कर से हटना चाहोगे, और भगवान को जब तुम चाहोगे तो महात्मा की जरूरत पड़ेगी। महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, महात्मा कोई कपड़े का नाम नहीं, सोने और चांदी का नाम नहीं। महात्मा उसको कहते हैं जिसकी मनुष्य रूपी मकान में जीवात्मा जाग गई, बुद्ध नेत्र ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लिया, उसके द्वारा भगवान का जिसको साक्षात्कार होता और हो गया है, उसका नाम है महान आत्मा। ऐसी महान आत्माएं हमारे धर्म देश में हमेशा रहा करती हैं। हमको जब जब उनकी इच्छा होगी, घर से निकलकर, काम छोड़कर, घर को त्याग कर तीर्थों में जगह जगह उनकी खोज करेंगे, लेकिन फिर भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास पहचानने की बुद्धि नहीं, पहचानने की आंखें नहीं, उनकी वाणी को सुनने के कान नहीं, तो तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, कैसे ढूंढोगे। रामायण में बताया कि सबई सुलभ सब दिन सब देता, सबको सुलभ हो सकते हैं, सबको आसान हो सकते हैं, सबको महान आत्माएं मिल सकती हैं। जब सबको सुलभ सब देश में, तो क्या सुन समझे जन्मुदित मन, मध्यम उज्जवल मन, उज्जवल बुद्धि, उज्जवल चित्त, पवित्र अंतःकरण, अगर उससे तुम रखोगे तो सुन समझे जन्मुदित मन, लय चाल अछत साध समाज प्रयास, वो साथ जिन्होंने परमात्मा को पाया है,